स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू द चैनल। तो आइए बड़ा करते हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4। तो इसकी स्टेटमेंट हमारे पास, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी दिस मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। तो बच्चों उसने इक्वेशन में हमें कहा है कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की मैं कितनी टर्म्स को प्लस करूं, मैं कितनी टर्म्स का सम निकालूं और मेरा सम कितना आना चाहिए 636। तो दैट्स मीन बच्चों हमें ये मालूम नहीं है कि इस एपी की उसने कितनी टर्म्स को प्लस किया, हमने यही निकालना है कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स उसने ली है। तो हमने निकालना क्या बेटा, एन की वैल्यू। तो हम ये मान के चलेंगे कि इस एपी की उसने कितनी टर्म्स ली, उसने यूज किए बेटा एन टर्म्स, जिसको प्लस करके उसका क्या आया 636। तो ये हमें 636 क्या दिया है, ये हमें दिया है सम दिया है पहली टर्म से लेके एन टर्म्स तक का सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स इज इक्वल टू 636। तो बच्चों अब हमने n की वैल्यू को निकालने के लिए हमने किसको यूज करना है, हम Sn को ही यूज करेंगे और यहां पे लिखेंगे कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स हमें दिया है 636। तो बेटा अगर हमारे पास इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की लास्ट टर्म यहां पे नहीं है तो हमने Sn को निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज किया होगा, हमने यूज किया होगा n/2 2a plus n-1 into d। तो दैट्स मीन 636 को निकालने के लिए हमने फॉर्मूला यूज किया होगा सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। और इस फॉर्मूला को यूज करके हमने सम कितना निकाला इसका, वो आया हमारा 636। तो इसका मीनिंग बच्चों जो हमें Sn की वैल्यू दी थी वो मैंने फॉर्मूला के इक्वल रख दिया और यहां से मेरे पास जो रिजल्ट आया फाइनल वो ये आया कि n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 636। क्लियर है। अब क्या करेंगे बच्चों, अब हमने निकालना क्या है n, और a और d इन दोनों की वैल्यूज तो हमें यहां से मिल जाएगी जो हमारे पास ap है। तो a हमारे पास क्या है फर्स्ट टर्म, वो हमें दी है 9 और कॉमन डिफरेंस को निकालने के लिए हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे, हमें मिलेगा 17 माइनस 9 इज इक्वल टू 8। तो डिफरेंस भी है मेरे पास और a भी है, तो यहां पे वैल्यू रखेंगे तो हमें मिलेगा n/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2 इंटू a की वैल्यू है 9 प्लस और n हमने निकालना है n-1 डिफरेंस है 8 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 636। तो इसे सिंपलीफाई करेंगे फर्दर बच्चों, हमें मिलेगा n/2 ब्रैकेट स्टार 9 2s are 18 प्लस अब 8 की मल्टीप्लाई करेंगे n के साथ तो हमें मिलेगा 8n, फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो यहां पे मिलेगा -8 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 636। तो बेटा अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, हमें मिलेगा n/2 ब्रैकेट स्टार 18 में से 8 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा +10 और यहां पे प्लस का 8n ब्रैकेट क्लोज 636। अब ये दोनों अनलाइक टर्म्स है, इसे प्लस माइनस किया नहीं जा सकता, एज इट इज छोड़ देंगे। अब हम क्या करेंगे बेटा, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए यहां से हम 2 को कॉमन निकालेंगे। तो जब हमने 2 को कॉमन निकाला तो बेटा हमें क्या मिला, तो यहां से बाहर हमारा क्या था n/2 मल्टीप्लाई बाय इनमें से हमने कॉमन निकाला 2। तो अगर मैं 2 कॉमन निकालूंगा तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या रहेगा बेटा, 10 की जगह पे क्या रह जाएगा 5, क्योंकि 5 2s are 10। उसके बाद फर्दर आएगा प्लस का साइन और 8n में से अगर मैंने 2 कॉमन निकाला तो क्या आएगा बेटा 4n। तो फर्दर आया हमारा इज इक्वल टू 636। तो बेटा ये 2 इसके साथ कैंसिल हो गया, यहां पे है n, यहां पे है 5 प्लस 4n इज इक्वल टू 636। तो बच्चों n की मल्टीप्लाई अब हम करेंगे 5 के साथ, फिर हम करेंगे 4n के साथ, तो हमारे पास आएगा 5n प्लस 4n स्क्वायर इज इक्वल टू 636। अब बेटा यहां से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और जो सबसे बड़ी पावर वाली टर्म है इसे पहले लिखेंगे 4n स्क्वायर, जो हमारा 5n है ये हम लिखेंगे मिडल में और 636 को लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, ये हो जाएगा माइनस का 636 इज इक्वल टू 0। तो ये है हमारे पास बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बेटा हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है और हमने n की वैल्यू को निकालना है। अब बच्चों अगर हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करेंगे तब हमारे नंबर्स ये दोनों क्या है बड़े, 636 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और बड़ा नंबर बन जाएगा, तो मुश्किल हो जाएगी हमें कोई ऐसा टेबल ढूंढने में जो हमारी हेल्प करे प्लस माइनस करने पे हमारे पास क्या आना चाहिए 5। हम क्या करेंगे बेटा, अब हम यहां पे डिस्क्रिमिनेंट मेथड को अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए a है मेरे पास 4, b है मेरे पास 5 और c है मेरे पास -636। तो पहले हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, ये होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो डिस्क्रिमिनेंट आएगा बच्चों हमारा 5 स्क्वायर
-4 इंटू ए है 4 और सी है माइनस का 636। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा बेटा 5 स्क्वायर 25 -4 4 16। ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, मल्टीप्लाई बाय 636। अब 636 की बच्चों पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं 16 के साथ, तो हमें मिलेगा, तो हमारे पास आ गया बच्चों डिस्क्रिमिनेंट आया 25 प्लस 10,176। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बेटा, इसमें अगर हम 25 को ऐड कर दे 6 प्लस 5 11, यहाँ पे आ गया 1, तो यहाँ पे आ गया 10, यहाँ पे आ गया 201, तो इसे प्लस करके आएगा 10,201। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालिए बच्चों। अब फर्दर n की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, n की वैल्यू को निकालने के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। ये तो आपको मालूम है। तो n हमारे पास आएगी माइनस और b हमारे पास क्या है बेटा, b की वैल्यू थी हमारे पास 5, तो यहां पे लिखेंगे 5 प्लस माइनस रूट, और d है हमारे पास बच्चों जो हमने निकाला है 10,201/2 इंटू a है हमारे पास 4। क्लियर है, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो n आएगा बच्चों -5 प्लस माइनस, तो बेटा 10,201 की स्क्वायर रूट क्या होती है 101। ये आपने लर्न करना है, ठीक है। तो यहां पे आएगा 101/4 2 8। यहां से हमारे पास n की दो वैल्यूज आएंगी, एक n की वैल्यू होगी प्लस के लिए और एक n की वैल्यू होगी माइनस के लिए, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो n हमें मिलेगा बच्चों प्लस माइनस माइनस पर साइन आएगा प्लस का, क्योंकि 101 बड़ा है। 101 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा बच्चों 96/8। यहां पे n की वैल्यू हमें मिलेगी माइनस माइनस प्लस पर साइन आएगा माइनस का 106/8। क्लियर है बच्चों। अब 8 1 जार 8, 12 8 जार 96, तो यहां पे n की वैल्यू बच्चों आ गई है हमारे पास 12, और यहां से जो n की वैल्यू आ रही है वो आ रही है -106/8। तो बेटा जो n है वो n हमारा क्या था, वो हमारा था नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो इसे हम कर देंगे नेग्लेक्ट। इसे हम करेंगे नेग्लेक्ट बिकॉज ऑफ n कांट बी नेगेटिव। तो हमारा फाइनल आंसर हो गया बेटा नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 12। तो अपना हम आंसर कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे कि हेंस 12 टर्म्स, जो हमें उसने पूछा था कि 12 टर्म्स मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम, टू गिव ए सम ऑफ 636। तो ये है बेटा हमारा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। अब आप वीडियो को पॉज कीजिए, इसे नोट डाउन कीजिए, फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अगर आपको बेटा मेरा टीचिंग का मेथड अच्छा लगा था प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, तो इसकी स्टेटमेंट हमारे पास द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। तो बच्चों उसने इक्वेशन में कहा है कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म तो हमें दिया बेटा 5 और उसकी लास्ट टर्म जिसे हम कहते हैं nth टर्म वो है 45, और हमें सम दिया है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स हमें दिया है बेटा 400, और हमने निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स भी हमने बेटा n की वैल्यू निकालनी है और एक हमने निकालना है कॉमन डिफरेंस। तो बच्चों नंबर ऑफ टर्म्स और कॉमन डिफरेंस को निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, nth टर्म को और Sn को। तो पहले हम बेटा शुरुआत करते हैं सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स जो हमें दिया है 400। तो बेटा अब हमारे पास यहाँ पे जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया है इसकी हमारे पास क्या है लास्ट टर्म, तो दैट्स मीन उसने Sn को निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज किया होगा अगर हमारे पास लास्ट टर्म होगी ये वाला। तो हम इसी फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे कि Sn को निकालने के लिए मैं भी यही फॉर्मूला अप्लाई करूंगा कि n/2 इंटू a प्लस लास्ट टर्म, क्योंकि लास्ट टर्म हमें इक्वेशन में गिवन है, इज इक्वल टू, तो दैट्स मीन उसने ये बेटा हमें कितना दिया है Sn, उसने हमें दिया है 400। क्लियर है। तो यहां से जो हमारे पास रिजल्ट आया बच्चों वो ये आया कि n/2 इंटू a प्लस लास्ट टर्म इक्वल है किसके 400 के। अब हमने निकालना क्या है बेटा n, और a और l तो मेरे पास है, a की वैल्यू भी है l की वैल्यू भी है, तो यहाँ पे a और l की वैल्यू रखेंगे तो हमें मिलेगा बेटा n/2, a है हमारे पास 5
प्लस लास्ट टर्म है हमारे पास बच्चों 45 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 400। अब हमारे पास फर्दर आएगा n/2 इंटू 45 प्लस 5 ये बन जाएगा 50 इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा 400। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास यहां से आएगा बच्चों 2 1 2 25 2 50, तो n हमारे पास आ गया बेटा 25n, 25 की n से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 25n इज इक्वल टू 400। तो n हमारे पास आएगा बेटा 400 अपॉन 25। जब आप 400 की डिवाइड करोगे 25 के साथ आपको मिलेगा बेटा, यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे आ गया 1 और यहाँ पे आ गया 0, 5 6 25 6 150, तो हमारे पास आया बेटा 16। तो हमने नंबर ऑफ टर्म्स तो निकाली है बेटा, वो क्या आई है 16। क्लियर है। और हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स तो हमें मिल गया, ये क्या है 16। अब हमने क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस। तो SN को तो मैंने यूज कर लिया है, अब बारी किसकी है बच्चों, nth टर्म को यूज करने की। अब nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और nth टर्म तो मुझे ऑलरेडी दे दिया, ये कितनी दिया बच्चों, उसने दिया ये 45। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, यहां पे a की और n की वैल्यू रखेंगे, क्योंकि n तो मैंने ऑलरेडी यहां पे निकाल लिया, वो कितनी है ये 16। तो हमें फर्दर मिलेगा बेटा, यहां से जो रिजल्ट आएगा कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है मेरा 45 के इक्वल, और a है मेरी 5 प्लस, और n हमने निकाला है वो आया है 16 माइनस 1, d को एज इट इज लिखेंगे इज इक्वल टू 45। तो अब बेटा इसे सॉल्व करेंगे, तो 5 को पहले ट्रांसफर्स करेंगे राइट हैंड साइड पे, तो हमें मिलेगा 16 माइनस 1 क्या आएगा बेटा 15, तो इंटू डी इज इक्वल टू 45, प्लस का 5 क्या हो जाएगा माइनस का 5, तो हमें फर्दर मिलेगा 15d इज इक्वल टू 45 माइनस बेटा 5 हमारे पास आएगा 40, तो डिफरेंस आ गया बेटा 40 अपॉन 15। 15 इसके साथ क्या हो रहा था मल्टीप्लाई, जब हम इसे शिफ्ट करेंगे ये चला जाएगा इसके नीचे, तो हमें क्या मिलेगा बेटा 5 के टेबल पे डिवाइड कर लिया, 5 3 15 और 8 5 40, तो डिफरेंस हमारे पास आया बच्चों 8/3। तो हमने ये दोनों वैल्यूज निकाल ली है, एक हमने निकालना था डिफरेंस और एक हमने निकाली थी नंबर ऑफ टर्म्स। तो इजी सा क्वेश्चन है, जो भी हमें यहाँ पे SN दिया, एक बार हमने SN को यूज कर लिया, हमें nth टर्म दी थी हमने nth टर्म को भी यूज कर लिया। आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों बहुत ही अच्छे ढंग के साथ समझ में आए होंगे। अगर आपको मेरे टीचिंग का मेथड अच्छा लगता है प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय डियर स्टूडेंट्स।